स्टेट कंप्यूटर साइंस स्पेशल बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास सेकंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखा हुआ है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल के दूसरे टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 299 ओनली फ़ी रखा गया है बैच का और पेमेंट करके आप हमारे ईमेल पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। उसके बाद से आपको उसी ईमेल एड्रेस पे एडमिशन कंफर्मेशन लिंक और पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आज का इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीयू और कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, कैच मेमोरी, प्रोसेसर और उसके प्रकार, मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी 5 टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं एक ही चैनल के माध्यम से सब कुछ पूरा तैयारी करना चाहते हैं और बिहार स्टेट में अपने मार्क्स जो है 130 प्लस लाना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नो डाउट इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा फ्रॉम बेसिक टू हाई और सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। लगभग 9000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि इस सीरीज़ में चल रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है और इसके 2 प्रकार होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसे एलयू बोलते हैं। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है सारे प्रोसेस और ऑपरेशन को परफॉर्म करना और उसको संचालित करता है अच्छे तरह से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट एक्ट एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट होता है। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ट्रू, बिल्कुल सही है। कंट्रोल यूनिट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का और इसका काम होता है कि इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से सेलेक्ट करके उस पर काम करे और कोऑर्डिनेशन बनाए रखे ताकि जो भी इंस्ट्रक्शन मिले उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज MBR स्टैंड फॉर? MBR का फुल फॉर्म क्या है? MBR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। बाइनरी सब्सट्रैक्शन अगर 0 से 1 करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 आता है। उसी तरह अगर हम 1 एक बैरो लेते हैं यानी इसमें से हार्सिल इसे आप बोल सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा 1 आएगा और इसमें जो आंसर होगा मेमोरी बफर रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है इन द इंस्ट्रक्शन ऐड ए बी द आंसर गेट्स स्टोर्ड इन, यानी इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया है ऐड ए और बी, उसके बाद से यहाँ पे जो आंसर होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा। तो जो भी यहाँ पे आंसर आपका निकल कर आएगा वो स्टोर्ड होगा ए में। और यहाँ पे ए जो है क्या है, ए एक प्रकार से रजिस्टर कह सकते हैं आप। उसमें एक मेमोरी लगा रहता है जो कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी होल्ड करके रखना होता है और जो ऐड डेजिग्नेशन होगा वो सोर्स के रूप में काम करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज PC स्टैंड फॉर? PC का फुल फॉर्म? PC का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसका एड्रेस रहता है प्रोग्राम काउंटर में और ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड, यानी कौन सा इसमें से जो डिवाइस है या फिर आप प्रोग्राम कह सकते हैं जो लास्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी IR। IR का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड और ये लास्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करता है यानी उसको होल्ड करके रखता है। और जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे रजिस्टर के टाइप हैं लेकिन ये सभी तीनों ऑप्शन गलत हैं, A B C
और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ प्रोसेसर विच कंटेन्स द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेशन इज। पोर्शन जो है प्रोसेसर का पोर्शन यानी पार्ट जिसमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत इसलिए होती है ताकि वो ऑपरेशन पे काम कर सके। तो प्रोसेसर के उस पार्ट को क्या कहते हैं? प्रोसेसर के उस पार्ट को डाटा पाथ बोला जाता है। डाटा पाथ में हार्डवेयर रहता है, वैसे हार्डवेयर डाटा पाथ में रहते हैं जिससे ऑपरेशन में काम किया जाए। और ये जो होता है ये डाटा पाथ क्या बोलता है कि यहाँ पे ये बताता है कि किस काम को करने की ज़रूरत है और कंट्रोल यूनिट को ये इन्फॉर्मेशन देता है, उसी अनुसार ये काम को वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजिंग द CPU टू स्टेप थ्रू ए सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशन इज कॉल्ड। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है CPU को स्टेप थ्रू सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशन के द्वारा CPU को स्टेपिंग किया जा रहा है और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है सीक्वेंसिंग। जैसा कि इस क्वेश्चन में ही क्लियर पता चल रहा है, सीक्वेंसिंग का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो कि CPU को एक सीरीज में अरेंज करता है माइक्रो ऑपरेशन के लिए, और यहाँ पे जो प्रत्येक ऑपरेशन होता है माइक्रो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से सीक्वेंसिंग जो होता है इसका मेन पर्पज़ यही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन एंड सीक्वेंसिंग आर परफॉर्म बाय यूजिंग। और हाँ, जो लोग इस बैच से जुड़े हुए हैं उन सभी को PDF तुरंत प्रोवाइड किया जाता है। तो वैसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कोई यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे वीडियो लेक्चर और जितने भी बैच के रिगार्डिंग PDF बताया गया है सब कुछ आपको मिलेगा, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो लिंक भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा ईमेल के माध्यम से। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज डी इन द डी फ्लिप फ्लॉप स्टैंड फॉर। तो डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में आप सभी जानते होंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ये ब्रांच का क्वेश्चन है। और इसमें जो डी का फुल फॉर्म पूछा गया है, डी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है डिले। डिले होता है डी फ्लिप फ्लॉप में। और यहाँ पे जो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट होता है, कल हम लोगों ने देखा था हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि जो डिले एलिमेंट होता है वो डी फ्लिप फ्लॉप में रहता है और उसमें बताता है कि कितना इसमें डिले हो रहा है। और उसके साथ ही ये भी बताता है कि अगर किसी टाइम को गैप को मिनिमाइज करना है तो उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, एक डिफिनिट टाइम कैसे लगा सकते हैं। तो उसमें ये हेल्प करता है डिले फ्लिप फ्लॉप। अगला क्वेश्चन है द CPU हैज़ बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ पार्टिकुलर सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज। यानी CPU में एक बिल्ट इन एबिलिटी रहता है एक पार्टिकुलर सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और उस CPU के नाम को क्या बोला जाता है? तो उस इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है कि एक प्रकार का टास्क है और ये परफॉर्म होता है प्रोसेसर के द्वारा, और इंस्ट्रक्शन जो होता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है। और इंस्ट्रक्शन जो सेट है यह मशीन इंस्ट्रक्शन का सेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ऑपकोड इंडिकेट्स द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ऑपकोड इंडिकेट करता है कि ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और यह स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भी यहाँ इंस्ट्रक्शन होता है उसका एक ऑपकोड होता है, और एक या एक से ज़्यादा जो ऑपरेंड्स होते हैं वो ऑपकोड को इंडिकेट करते हैं और ऑपरेशन को यहाँ पे हेल्प करते हैं उसको परफॉर्म करने में। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रजिस्टर इज कॉल्ड। रजिस्टर की लंबाई को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वर्ड साइज।
लेंथ ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड वर्ड साइज, और ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स रजिस्टर स्टोर कर सकता है। और रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू का पार्ट भी होता है। तो जो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है उस पॉइंट्स को भी याद रखते हैं, तो थ्योरी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन का जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द डैश होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द एक्सेस मेमोरी वर्ड, यानी कौन सा इसमें डिवाइस है जो एक्सेस मेमोरी वर्ड के कंटेंट को होल्ड करता है, स्टोर करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी MBR। MBR का मतलब क्या है, यहाँ पे मेमोरी बफर रजिस्टर, और इसमें सब कुछ रहता है, वो सभी कंटेंट जो एक्सेस मेमोरी वर्ड को ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विजिबल रजिस्टर। विजिबल रजिस्टर कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों रजिस्टर के नाम हैं, और इसका सही आंसर होगा MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। विजिबल रजिस्टर नहीं है और यह एक यूजर इनएक्सेसिबल है, यानी यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। और MAR में क्या होता है कि जो मेमोरी ब्लॉक होता है उसका एड्रेस रहता है, उसका यूज किया जाता है रीड और राइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टे ए 16 बिट एड्रेस, यह एक प्रकार से डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है। और स्टे का मतलब होता है स्टोर इन एक्यूमुलेटर, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट इंस्ट्रक्शन यू वांट द कंट्रोल टू गो टू द लोकेशन 2000H, यानी करेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल में जाएं, वांट द कंट्रोल टू गो टू द लोकेशन, यानी 2000H लोकेशन में जाना चाहता है कंट्रोल, तो उसके लिए करेक्ट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए आपका JMP 2000H। इसका मतलब है कि जो हमारा कंट्रोल होगा उसको आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव कराना चाहते हैं, और जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो JPM का एक टाइप है, और ये बताता है कि प्रोसेसर को कि 2000H के लोकेशन पे जाएं और वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए फ्लैग इज द साइन फ्लैग। साइन फ्लैग किस प्रकार का फ्लैग है। साइन फ्लैग जो होता है वह एक प्रकार से स्टेटस फ्लैग कहलाता है, और ये स्टेटस रजिस्टर भी कह सकते हैं उसे। इसका यूज किया जाता है साइन को इंडिकेट करने के लिए कि कितने बीट का ये साइन यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है न्यू CPU हुज इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूड्स द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इट्स प्रीडेसेसर, CPU इज सेड टू बी डैश विथ इट्स प्रीडेसेसर, यानी नया CPU जिसका इंस्ट्रक्शन सेट जो है उसमें इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ प्रीडेसेसर भी CPU रहता है, उस CPU को क्या बोला जाता है। इसका करेक्ट नाम दिया जाता है बैकवर्ड कंपैटिबल। CPU जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल होगा कब, जब इसमें इंस्ट्रक्शन सेट जो होगा वो प्रीडेसेसर का होगा, और मैन्युफैक्चरर जो होगा उसको ग्रुपिंग में डालता है सेम इंस्ट्रक्शन सेट में, ताकि वो अच्छे से काम कर सके CPU। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU कॉल्ड। मेन मेमोरी और CPU के बीच में एक हाई स्पीड मेमोरी होता है, उसका नाम क्या है। उसका नाम है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो है बहुत ही फास्ट काम करता है, और इसमें हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि मेन मेमोरी और CPU के बीच होता है। कैच मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग DRAM चिप्स। स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इसमें से ट्रू और फॉल्स बताएं, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फॉल्स। कैच मेमोरी हो जाता है वो SRAM के द्वारा इम्प्लीमेंट होता है,
ना कि डी रैम के द्वारा। एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैम, और एस रैम जो होता है वो डी रैम के तुलना में फास्टर और एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है। अगला क्वेश्चन है LRU स्टैंड फॉर। LRU का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, और यह एक प्रकार से यहाँ पे रिप्लेसमेंट पॉलिसी है जो कि कैच मेमोरी में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द डाटा एट द लोकेशन इन कैच इज डिफरेंट फ्रॉम द डाटा लोकेटेड इन द मेन मेमोरी द कैच इज कॉल्ड। यानी जो भी मेन मेमोरी में डाटा रहता है उससे डिफरेंट रहता है कैच मेमोरी का लोकेशन का डाटा, और उस कैच मेमोरी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, यानी इसमें कोई भी स्थिरता नहीं रहता है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि उसको अवॉइड किया जाए और उसको सीरियस डाटा बग दिया जाए ताकि वो यहाँ पे उस मेमोरी लोकेशन पे अच्छे से वर्क कर सके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट पॉलिसी टू अवॉइड कैच कोहेरेंस। कैच कोहेरेंस को अवॉइड करने के लिए कौन सा एक सही रिटन पॉलिसी नहीं है? इसका आंसर होगा रीड विद इन, यानी यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है जो राइट विद इन पॉलिसी हो, और ये 3 ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे पॉलिसी जो यूज किया जाता है अवॉइड करने के लिए कैच कोहेरेंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफिशियंट मेथड ऑफ कैच अपडेटिंग। कैच अपडेट करना है कौन सा बेस्ट एफिशिएंट मेथड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी स्नूपी रीड्स। इसका मतलब है ये इफ़िशियंट मेथड है अगर कैच को अपडेट करना है, और इस केस में क्या होता है कि जो कैच कंट्रोलर होता है वो स्नूप्स यानी मॉनिटर करता है कि जो भी यहाँ पे बस मास्टर में ऑपरेशन हो रहा है उसकी देखभाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश मैपिंग द डाटा कैन बी मैप्ड एनीवेयर इन द कैच मेमोरी। यानी किस मैपिंग में जो डाटा होता है उसको कहीं भी मैप करके रख सकते हैं कैच मेमोरी में। उस पर्टिकुलर मैपिंग को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है कि जो भी डाटा रहता है उसके ब्लॉक को वहाँ पे मेन मेमोरी में मैप किया जाता है और उससे आपको कैच मेमोरी में रखा जाता है। तो जो डाटा होगा उसको मैप करने का काम होगा कैच मेमोरी में, उसे हम एसोसिएटिव मैपिंग के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ साइन बिट्स इन 32 बिट IEEE फॉर्मेट इज। यानी कितने नंबर के साइन बिट होते हैं 32 बिट IEEE फॉर्मेट में? तो इसका आंसर होगा 1। सिर्फ और सिर्फ 1 साइन बिट होते हैं, और जो 32 बिट फॉर्मेट होता है उसमें 1 साइन बिट होता है, 8 बिट होता है एक्सपोनेंट का, और 23 बिट होता है मैंटिसा का। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफ़र बिटवीन CPU एंड कैचे इज। CPU और कैचे के बीच में ट्रांसफ़र होता है और उसे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? इसका आंसर होगा वर्ड ट्रांसफ़र। वर्ड ट्रांसफ़र में जो CPU से लेकर कैच मेमोरी के बीच में ट्रांसफ़र होता है, और जो मेमोरी सब सिस्टम होता है वर्ड ट्रांसफ़र करता है मेमोरी से डाटा बस से, और उसमें यहाँ पे जो विड्थ होता है वर्ड का वो हाफ वर्ड का होता है, बहुत ही टिपिकल होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर हैज़ ए बिल्ट इन सिस्टम क्लॉक दैट इमिट्स मिलियंस ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक पल्सेस पर कॉल्ड क्लॉक साइकिल्स। यानी यहाँ पे जो डिफिनेशन पूछा गया है क्लॉक साइकिल के बारे में। क्लॉक साइकिल क्या होता है? क्लॉक साइकिल होता है कि इसमें जो कंप्यूटर रहता है उसमें बिल्ट सिस्टम क्लॉक रहता है, और वो क्या करता है कि बहुत सारे मिलियन अमाउंट में
इलेक्ट्रिक पल्सेस इमिट करता है 1 सेकंड में, तो उसे हम लोग क्लॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस डिवाइसेस प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। इसमें से कौन सा डिवाइस है जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है कंप्यूटर के बीच और आउटपुट के बीच। अगला क्वेश्चन है, इट टेक्स 1 क्लॉक साइकिल टू परफॉर्म अ बेसिक ऑपरेशन, ट्रू या फॉल्स आपको आंसर करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ट्रू। इट टेक्स 1 क्लॉक साइकिल टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन एग्जैक्टली ट्रू है, जैसे कि मूविंग अ बाइट ऑफ मेमोरी फ्रॉम अ लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU इज द प्लेस वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ALU इस वैसा प्लेस है जहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन का। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें सारे जो एक्शन होते हैं लॉजिकल या फिर अरिथमेटिकल परफॉर्म किए जाते हैं, और यह एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लेस होता है इंस्ट्रक्शन जहाँ पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल इज डैश। वैसा ऑपरेशन जिसमें क्लॉक साइकिल नहीं रहता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इंस्टॉलेशन ऑफ ए डिवाइस। और इसमें बहुत सारे जो क्लॉक साइकिल्स होते हैं उसकी ज़रूरत होती है, एग्जीक्यूट करता है, डिकोड करता है पार्टिकुलर वर्क प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड इज रेफर्ड एज। यानी 1 सेकेंड में बहुत सारे जो क्लॉक साइकिल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो जो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड होते हैं उसे हम लोग क्लॉक स्पीड के नाम से जानते हैं, और इसका जो मेजरमेंट किया जाता है गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। 109 साइकिल पर सेकेंड को, या फिर 1 मेगाहर्ट्ज जो कि 106 साइकिल पर सेकेंड को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, CISC स्टैंड फॉर। CISC स्टैंड फॉर इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर की भाषा में इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, CISC। और इसमें वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होता है, और इसमें बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स के वैरायटी भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर हैज ए फिक्स्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका नाम है रिस्क, यानी यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है, रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और इसमें बहुत सारे फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन के होते हैं, और स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट भी होता है जिसमें ये रिड्यूस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आप मान सकते हैं रहते हैं रिस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर विच इज ए कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिस्क यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और इसमें पर्सनल कंप्यूटर में ही लगभग ये यूज किया जाता है, जिसमें लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका इंस्ट्रक्शन का लेंथ रहता है। अगला क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर दैट यूजेज ए टाइटर कपलिंग बिटवीन द कंपाइलर एंड द प्रोसेसर इज। उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर का नाम क्या है जो कि कंपाइलर और प्रोसेसर के बीच होता है, और उसका नाम है इपिक। इपिक का मतलब है एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, और यह कंपाइलर और प्रोसेसर के बीच में होता है। और ये कंपाइलर को क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि वो बहुत सारे ओरिजिनल कोड को एक्सट्रैक्ट कर सके, यानी उससे ऑब्टेन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAR स्टैंड फॉर। MAR का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर।
और इसमें एड्रेस होता है एक्टिव मेमोरी लोकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किटरी सर्किट, ऐसा सर्किट जो प्रोसेस करता है, और इसमें क्या होता है कि ऐसा सर्किट जो प्रोसेस करता है रिस्पॉन्ड के लिए या फिर बेसिक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, उस सर्किट का नाम क्या है, और उसका नाम है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोसेसिंग द बेसिक इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू ड्राइव अ कंप्यूटर। और जो प्राइमरी फंक्शन है प्रोसेसर का वो है फेच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना। अगला क्वेश्चन है एनी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस वेयर डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड लेटर व्हेन एवर रिक्वायर्ड इज। कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस जहाँ पे डाटा स्टोर होता है और उसको बाद में रिट्राइव यानी ऑब्टेन किया जाता है जब ज़रूरत हो, इस इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस का नाम क्या है? इसका नाम है मेमोरी। मेमोरी ऐसा प्लेस है जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है और बाद में उसे रिट्राइव किया जाता है। मेमोरी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, रजिस्टर, कैच मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैच मेमोरी इज द ऑनबोर्ड स्टोरेज। क्या कैच मेमोरी ऑनबोर्ड स्टोरेज है? बिल्कुल सही, कैच मेमोरी ऑनबोर्ड स्टोरेज है। इसमें रजिस्टर, कैच और मेन मेमोरी जो होता है वो ऑनबोर्ड स्टोरेज के कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस कौन सा है? रजिस्टर, कैच, मेन मेमोरी या फिर वर्चुअल मेमोरी? सही आंसर होगा रजिस्टर, जो कि बहुत ही फास्ट होता है सीपीयू को एक्सेस करने के लिए, और इसका जो साइज होता है छोटा होता है और इसका लोकेशन जो होता है वो भी छोटा होता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है द मेमोरी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सेमीकंडक्टर चिप इज कॉल्ड। वैसा मेमोरी जो कि सेमीकंडक्टर चिप से बना होता है उसको मेन मेमोरी कहा जाता है। मेन मेमोरी में इसमें रैम हो सकता है और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम भी आता है। साइज ऑफ द डैश मेमोरी मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एड्रेस बस। तो साइज जो होता है मेन मेमोरी का वो डिपेंड करता है उसके एड्रेस बस के साइज पे, और इसका आंसर होगा मेन। और जो मेन मेमोरी होता है पहले ही मैंने आपको बताया, रैम होता है, रोम होता है। रैम में जो होता है करेंट डाटा रहता है और रोम जो होता है वो परमानेंट प्रोग्राम रहता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस बस। एड्रेस बस से इंडिपेंडेंट कौन सा मेमोरी माना जाता है? इसका आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी, जो कि एड्रेस बस से इंडिपेंडेंट होता है और इसमें जो साइज होता है स्टोरेज का वो ज़्यादा होता है और ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्टोरेज इज अ सिस्टम वेयर ए रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिसकनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड्स। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा वह स्टोरेज है जिसमें रोबोटिक आर्म क्या करेगा, कनेक्ट करेगा या डिसकनेक्ट करेगा मास स्टोरेज मीडिया को जब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड करे तो। और उस स्टोरेज को क्या बोला जाता है? उस स्टोरेज को बोला जाता है टर्शियरी स्टोरेज। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंटरनल रजिस्टर ऑफ सीपीयू। सीपीयू का इंटरनल रजिस्टर का लोकेशन क्या होता है? तो सीपीयू में जो इंटरनल रजिस्टर होता है वह होता है चिप पे लगा रहता है और उसमें जो प्रेजेंट होता है सीपीयू, उसमें एएलयू कैचे जो होता है वो चिप के इनसाइड होता है जो कि सीपीयू में लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है एमएआर स्टैंड फॉर। एमएआर का फुल फॉर्म, और इसका आंसर होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और इसमें जो एक्टिव मेमोरी लोकेशन होता है उसका एड्रेस रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ m डिनोट्स द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन और n बताता है वर्ड साइज, तो कौन सा एक्सप्रेशन है उससे पता चलेगा स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी m और n को मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारा नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन है उसको मल्टीप्लाइड कीजिए नंबर ऑफ वर्ड साइज से, तो आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी होगा निकल कर आएगा। तो ये हमारा जो बैच का सेकंड क्लास था। इस वीडियो में हम लोग 50 एक्सपेक्टेड फंडामेंटल के क्वेश्चन देखे हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी भी आप चाहते हैं इस बैच से जुड़ना तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। सब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप पेमेंट करके गूगल पे, पे फ़ोन या अकाउंट से पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट ईमेल पे करें। आपको सब कुछ कंफर्मेशन लिंक PDF सेम ईमेल एड्रेस पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो फिर आप इस बैच से जुड़ सकेंगे और इसमें बेहतरीन तैयारी, आपको कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।